हेलो एवरीवन, वेलकम टू xcard.com। मैं हूं अथर्व और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल एक्सेल शीट लेकर आया हूं जो आपको अपने फिक्स एसेट्स के डिटेल मैनेज करने में हेल्प करेगी। चाहे वो डिप्रिसिएशन ट्रैक करना हो, एसेट एक्विजिशन का रिकॉर्ड करना हो या सिर्फ अपने एसेट का एक क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड व्यू चाहिए हो, ये टूल आपके काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे काम आता है। तो इस टेम्पलेट में आपको 3 शीट्स दी गई है। तो सबसे पहली शीट है इंस्ट्रक्शन शीट। इस शीट में आपको सारी बेसिक डिटेल्स दी गई है कि ये टेम्पलेट किस तरह से काम करता है। तो आप एक बार इसको बस गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको ये समझ जाए कि ये शीट एक्चुअल में कैसे काम करती है। और अगर आप कहीं अटक जाते हैं इस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए तो आप इस इंस्ट्रक्शन शीट को आके रेफ़र कर सकते हैं या फिर हमारी वीडियो को भी दोबारा से देख सकते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट शीट पे जिसका नाम है FAR। अब इस शीट में बेसिकली आपके एसेट्स के सारे डिटेल्स रहेंगे। आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि ये शीट आपको किस तरह से फिल करनी है। सबसे पहले है ब्लॉक यानी कि आपके एसेट का ग्रुप, जैसे कि कार, कंप्यूटर एक्सेट्रा। आपको अपने एसेट्स को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करना होगा। जैसे कि हमने पहला जो एसेट लिया है जिसका नाम है स्कूटर, तो हमने इसका ब्लॉक एक कार में डिफाइन किया है। दूसरा, हमने कोई कंप्यूटर लिया है या हेडफोन्स लिए हैं जो हमने कंप्यूटर में डिफाइन किया। इसी तरह आपको अपने सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ एसेट्स। ये लोकेशन ऑफ एसेट में आपको अपने एसेट का एक लोकेशन डिस्क्राइब करना होगा कि वो आपके कौन से ऑफिस या लोकेशन पर प्लेस्ड है। अगर आप ये कॉलम नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिंपली NA यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेट ऑफ एसेट परचेज। इसमें आपको अपने एसेट का परचेज डेट रिकॉर्ड करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है 2 February 2017 को हमने एक स्कूटर परचेज किया। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट। इस डिस्क्रिप्शन में आप अपने एसेट के बारे में जानकारी लिख सकते हो, जैसे कि वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट है वेदर डिस्पोज। अब यदि आप कोई एसेट सेल करते हैं तो आपको इस वेदर डिस्पोज को नो के बदले में चेंज करके यस करना होगा। अगर आपने वो एसेट सेल नहीं किया है तो इसे नो ही रहने दें। नेक्स्ट है ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक। इस ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक में आपको वो वैल्यूज़ एंटर करनी होगी जो आपके फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में इसका ओपनिंग वैल्यू था, जैसे कि हमने यहाँ पे 25,000 डाला है। नेक्स्ट है ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। ओपनिंग